आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। तुम कभी भी अपने घर में कामुकता को मत आने दो। तुम्हारे पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हैं, उन्हें पर्दे की चीज को पर्दे में रहने दो, पोस्टर में मत लाओ। आजकल लोग, आपको पता है, कोई मान मर्यादा नहीं रही, कोई कपड़ों का औचित्य नहीं रहा। मुझे तो ताज्जुब होता है कि पहनते क्यों हैं। और कपड़ों का औचित्य रखिए, मान मर्यादा। नारी जितनी पर्दे में रहेगी, जितना आकर्षण उसका ज़्यादा रहेगा, उसके प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। वो एक कहना चाहिए ज़्यादा सबके लिए सुंदर लगेगी। और इसी के साथ साथ परिग्रह प्रमाण। आज घर में इंसान कम, सामान ज़्यादा है। आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है, इतना फर्नीचर है। और उसके कारण ही घर में कोई आ जाए तो हमें दिक्कत होती है, कहाँ रहेंगे। सबके बेटों के कमरे अलग हैं, बेटी के कमरे अलग हैं, खुद का कमरा अलग है, ऑफिस अलग है, गेस्ट रूम अलग है, लेकिन माँ बाप के लिए कोई रूम नहीं है। माँ बाप से कहते हैं आप इसमें स्टोर रूम में ठहर जाइए। बेचारे कब तक ठहरेंगे। अरे मंदिर की जगह बनाओ, परमात्मा के लिए एक जगह बनाओ, जिसमें कम से कम सारे पापों से हटकर तुम कुछ क्षण अपना आत्म ध्यान कर सको। और उसके साथ साथ ही अपने बुजुर्गों के रहने के लिए एक सबसे मुख्य जगह, अच्छी जगह बनाइए। और उस जगह जाकर कम से कम 15 मिनट बैठकर पूरे घर के लोग प्रार्थना करो, आराधना करो, तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। वरना आचार्य कहते हैं कि जिस घर में साधुओं के चरण नहीं पड़ते हैं वो घर शमशान है। और जिसने साधुओं के
आहार दान नहीं दिया, वो सचमुच मुर्दा है, उसका धन भी सब पर रखा हुआ है। तो आप सब नहीं शिव की तरफ जाएंगे और अपने जीवन में सामायिक को, प्रोद्योगवास को और भोग की प्रमाण बनाएं, भैया वृत्ति करें, बुजुर्गों की भी करें। कम से कम सास के पैर दाब दिया करो। लोग कहते सास बिगड़ जाएगी, मैंने कि बिगड़ी होगी तो सुधर जाएगी, वो तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम्हारा कुछ ले नहीं जाएगी। यदि जोड़ भी लिया होगा तो मर के तुम्हें ही छोड़ जाएगी। तुम जीवन भर शंका की दृष्टि से मत देखा करो। उसने तुम्हें बहुत अनमोल सांसें दी, अपने जीवन की तमाम खुशियाँ तुम्हारे लिए दी हैं, क्योंकि माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। पसंद के लिए पुण्य को मत ठुकरा देना। अपनी पत्नी को कहो कि तुम्हारा स्थान भी अपना है, लेकिन माँ बाप से अलग नहीं हो सकता हूँ। लोग आजकल पहले कहते हैं आपके मम्मी पापा कहाँ रहेंगे। अरे ये लोग छोटे घर के क्षुद्र लोग हैं जो माँ बाप को अलग करने की शिक्षा देते हैं। जिस दिन तुम्हारी बहू आकर तुम्हें अलग करेगी, तुम पर क्या गुजरेगी। उनको सत्य घटना में महाराष्ट्र में थी, एक आश्रम में ठहरी थी, वहाँ एक बहू आई और कहने लगी माता जी आशीर्वाद दीजिए, मम्मी जी को छोड़ने आई हूँ। मैंने कहा मम्मी जी? तो कहने लगी हाँ सास को। मैंने कहा क्यों, तुम लोग तो अच्छे दिख रहे हो। कहने लगे हम लोग दोनों नौकरी करते हैं, इनकी सेटिंग नहीं हो पाती। मैंने कहा सेटिंग का मतलब क्या निकला। बोले इनका कौन ख्याल रखेगा। मैंने कहा नौकर रख लो एक। बोली नहीं फिर भी नहीं बन पाता है, इनको खांसी उसी आती है, अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड के लोग आते हैं। मैंने कहा स्टैंडर्ड मतलब इनसे तुम्हारा पति बना, इससे तुम बनी हो, ये तुम्हें पसंद करके लाई थी, तुम आज इसको इतना परेशान कर रही हो। फिर कहने लगी नहीं यहाँ आराम से रहेंगे। मैंने कहा तेरी माँ है कि नहीं। बोले हाँ है। तो मैंने कि उसको भी यहीं ला के रख दे। बोली आप ऐसी गलत बात क्यों कह रही हो, मेरी मम्मी यहाँ आएगी क्या। मैंने कि दोनों समधने रहेंगी तो उनका सही समय कटेगा। अपनी माँ को ला, वरना ध्यान रखना तुझे यहीं आने की तैयारी कर लेना। तेरा बेटा यही देखेगा कि मम्मी आश्रम छोड़ कर आई थी, तो मम्मी को जल्दी से जल्दी आश्रम छोड़ के आना है। तू बुढ़ापे में लाई थी, तेरा बेटा तुझे जवानी में लाएगा। और उसको भी कुछ लगा और वो अपने बच्चे को सुनकर कि मेरी हालत यही होगी और अपनी सास को ले गई। और मैं तो कहती हूँ मरने के बाद स्वर्ग मत लिखना, मरने के बाद श्राद्ध मत करना, मरने के बाद 13वीं तीसरे पे कुछ खर्च मत करना, लेकिन जीते जी अपने बुजुर्गों को सम्मान अपने घर में रखो, उनका स्थान है। कभी ये मत कहो वो हमारे पास रहते हैं, कभी ये भी बंटवारा मत करो कि 2 भाई हैं, मम्मी 15 दिन वहाँ रह लेना, 15 दिन यहाँ रह लेना। अरे बोलो कि माँ जी आपका ही घर है, आप निश्चिंत होकर रहिए और सम्मान रखिए, तो वास्तव उनकी मति अच्छी रहेगी, तो गति अच्छी रहेगी। तुम्हें नकली नहीं लिखना पड़ेगा कि स्वर्गवास हो गया। उन्हें इतने आराम से रखो, इतने अमन चैन से रखो, प्रेम से रखो, सम्मान से रखो कि तुम्हारे जाने के बाद वास्तव में वो स्वर्ग जाएं और तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता दरवाज़ा खोल कर जाएं कि हमारे बच्चे भी आएंगे। तो आप सब अच्छी स्वर्ग सी ज़िंदगी जिएं, तनाव में, टेंशन में, चिंता में, कर्कशता में नहीं जिएं। मेरा यही शुभाशीष कि आप लोगों की ज़िंदगी मरघट नहीं एक मंदिर बने और सुंदर मंदिर बने, आप देवताओं की तरह पूजें, आपका व्यवहार अच्छा हो। मेरा यही सुबह। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल ना होने पाऊँ। हम कहते हैं कि धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल ना होने पाऊँ। आप रोज़ स्तुति की तरह पढ़ते हैं, भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमरण, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का ना चाहूँ। लेकिन कभी विचार करना, इंद्र का पद तो नहीं चाहते हो, लेकिन छोटी छोटी बातों में जीवन को पतन की तरफ ले जाते हो। पेन की इंक ख़त्म हो जाए, मोबाइल ख़त्म हो जाए, तुम्हें क्रोध आ जाता है, तुम आग बबूला हो जाते हो। तुम्हारा पेन गिर जाए या मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाए, ज़रा सा मौसम अनुकूल ना हो, लाइट ना हो, तुम्हारे छोटी छोटी सी बातों पर तुम्हें क्षुद्रता आती है। फिर कहते हो शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर के सबसे क्षमा कराऊं। तुम जरा सी प्रशंसा में अभिमान के शिखर पर चढ़ जाते हो। जब तुम्हें प्रशंसा का मौका आए या निंदा का मौका आए, कबीर ने बहुत सुंदर बात कही है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन नीर के निर्मल करे स्वभाव। कि वास्तव में दुश्मनों को, अपने निंदकों को पास में रखना, वो तुम्हें सावधान रखने का मौका देंगे, वो तुम्हें सावधान करते रहेंगे, तुमसे गलतियां नहीं होंगी। और हो भी जाए तो समझना कि सफाई कर्मचारी बगल में है,
उनसे इतना रुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। उनने तुम्हें मौका दिया है कि तुम अपनी प्रयोगशाला में, जीवन की प्रयोगशाला में तुम सफल हो सको। एक तुम्हारी दुकान गिर जाए, दुकान नहीं चले तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हारा मकान गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, तुम्हारी गाड़ी टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो तुम बहुत दुखी हो जाते हो। जब ये जीवन की गाड़ी टूटेगी, जीवन के अंश इस शरीर से अलग होंगे, तब क्या होगा? लोग कहते हैं ज़िंदगी बहुत सुंदर है। मैं कहती ज़िंदगी अपने आप में कुछ नहीं होती। ज़िंदगी में जान डालना पड़ती है, ज़िंदगी में कुछ सरसता डालनी पड़ती है। और वो ज़िंदगी जब सरस होगी जब आप अपने जीवन में उसे सरसता का मौका देंगे, उसे हर गलती को भी हुनर बना देंगे। जिससे प्रेम होता है उसके ऐब भी हुनर नज़र आते हैं, जिससे दुश्मनी होती है उसके हुनर भी ऐब नज़र आते हैं। तुमने देखा कि मैना सती को, कोड़ी को ब्याह दिया, लेकिन उनके अंदर आस्था थी, उनके अंदर विश्वास था। यही तो भारत की गरिमा है कि मैना सुंदरी ने किसी को दोष नहीं दिया और ना अपने कर्मों को दोष दिया, क्योंकि जो वर्तमान में मिला उसे वर्तमान में स्वीकार किया। हम जो नहीं मिलता उसकी चिंता करते हैं, जो मिलता है उसको छोड़ देते हैं, उसको भोगते ही नहीं हैं और आगामी की चिंता करते हैं। हमें जो मिला है उसका हम उपयोग करना सीख जाएं, जो ऊर्जा मिली है उसका ऊर्ध्वगमन सीख जाएं। कभी सोचना हम पढ़ते कितनी बड़ी बात है कि कादे में हेम अमल है, लेकिन हमने जीवन को, हेम जैसे जीवन को, सोने जैसे जीवन को कीचड़ बना दिया है। जहाँ सुगंध के औवन हो सकता था वहाँ हमने वीरान बना दिया। आज बहारों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो प्रेम और शांति की ज़िंदगी चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। हमारा कोई ना बुरा कर सकता है, ना भला कर सकता है, ना कुछ दे सकता है, ना ले सकता है। जो लेगा और वो देगा वो उसका कृत्य है, हमें इसमें दुखी होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखना, हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और उसके कारण संक्लेश होता है, और संक्लेश के कारण हमारी दुर्गति हो जाती है। कोई दुर्गति नहीं कराता। हम भगवान से रोज़ कहते हैं कि हे भगवान ढील मत करो, मेरे ऊपर ढील मत करो, मेरी तरफ ध्यान दो। लेकिन कभी विचार के भगवान डील करते हैं, तुम डील करते हो। तुम्हें व्यापार करना हो आज कर लेते हो, पढ़ाई करना हो आज कर लेते हो, पेपर देना हो उसी दिन देते हो। लेकिन मंदिर जाना हो, पूजन करना हो, स्वाध्याय करना हो, विधान करना हो, आत्मचिंतन करना हो, आहार देना हो तो क्या कहते हो? फिर दे लेंगे, फिर कभी देख लेंगे। फिर कभी आता है क्या? काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। लेकिन आज का आदमी कहता है आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्यों करता है? अभी तो जीना बरसों। बरसों के चक्कर में मत रहो, क्योंकि बरस बीतते जाते हैं। लोग कहते हैं बरस बीत गए, मैं कहती हूँ बरस कब बीतते हैं? आदमी बीतता है। आदमी बचपन था, बच्चा था, एक दिन जवान हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। कहते हैं कि वास्तव में जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। हम बहुत ज़िंदगी को प्यार करते, लेकिन ऐसी प्यार क्या कि उसे दुश्मनी में बदल दिया। ऐसा प्यार क्या कि जो वरदान हो सकती थी उसे अभिशाप बना लिया। आपने देखा होगा जीवन में कोई सुख दुख नहीं देता। अंजना के पिता ने कितना सुंदर वर देख कर दिया था, लेकिन जब भाग्य में सुख नहीं था, जो स्वयं कर्म किए थे खोटे वो उदय में आ गए, तो पवन जैसा दीवाना भी ऐसा बेगाना हो जाता है, नज़र उठाकर नहीं देखता। और एक दो दिन नहीं, 22 वर्ष नहीं देखता। आप सोच सकते हैं उस नवविवाहिता पर क्या गुजरी होगी। लेकिन फिर भी किसी को दोष नहीं दिए। एक दिन मिलकर अन्य, एक दिन छुप कर मिलने आए थे, और उसके बाद वो दिन वरदान होना चाहिए था। सास को खुश होना चाहिए था कि कुल का दीपक आने वाला है।
लेकिन सास को क्या पता कि क्या सत्य था। सास तो देखते ही आग बबूला हो गई, क्योंकि आदमी का अहंकार उसे बहरा बना देता, उसे अंधा बना देता, उसे लूला बना देता, उसे लंगड़ा बना देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।